जय श्री सीताराम। 23 मई से 29 मई तक ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहाँ पर आपको सौगातें मिलने वाली है या सावधानी बरतने के कहीं संकेत भी आपको यदि मिलने वाले हैं, तो मैं आपको विस्तार से सारे क्षेत्रों के बारे में, सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल और वीकली राशिफल बताने जा रहा हूं। अब हमेशा की तरह रिपीट तो मैं जरूर करूंगा एक बात, और उसके बाद ही साप्ताहिक राशिफल पर हम जाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। भाई इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि देखिए, आपकी कुंडली तो मेरे पास है नहीं, तो मुझे नहीं पता है कि आपको क्या दशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, क्या गोचर चल रहा है, सूक्ष्म कुंडलियों के आधार पर क्या गोचर है। अब मुझे नहीं पता कि आपकी कुंडली में अच्छे या बुरे योग कौन से हैं, है ना। लेकिन हाँ, मेरे पास आपकी राशि जरूर है। भाई मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक राशि आपकी होगी, तो उस राशि के आधार पर दूसरे जो ग्रहों की जो चाल है, जो गोचर है, जो ट्रांजिट है, वो मैं आपको बता सकता हूं, वो मैं आपको समझा सकता हूं कि उसके आधार पर आपके लिए क्या ये समय बनने वाला है, कैसा ये समय बनने वाला है। तो ये चूंकि सिर्फ ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है और सिर्फ चंद्र राशि पर आधारित है, इस वजह से ये सामान्य स्तर पर है, सार्वजनिक स्तर पर है। इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें। और जीवन का कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपको निर्णय लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवाएं। कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना है तो अच्छे से विश्लेषण करवाएं और उसके बाद में जाकर के उस डिसीजन को आप लें। क्योंकि सामान्य स्तर पर यदि राशिफल है तो आपको महत्वपूर्ण डिसीजन के लिए तो राशिफल पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, रोजमर्रा के जीवन के लिए सामान्यतः डिसीजंस जो लेना है उनके लिए आप राशिफल पर डिपेंड हो सकते हैं। ये बताना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि आप अंधविश्वास में ना पड़े। हाँ, मेरा काम है आपको अंधविश्वास से निकालना, न कि डालना। तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं हर चीज की, हर बातों की, दूसरे नहीं बताते, कोई बात नहीं, मैं जरूर बता देता हूं ताकि एक फेथ बना रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। यात्राओं को इस समय आपको टालना चाहिए। यदि कहीं आप लंबी यात्राएं कर रहे हैं, यदि कहीं आप घूमने फिरने जा रहे हैं या कोई जरूरी काम से जा रहे हैं, तो मेरा आपके लिए कहना यहां पर यह बनता है कि आपको अपनी यात्राओं को टालना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए। और यदि आप पोस्टपोन नहीं कर पाते हैं, टाल नहीं पाते हैं, तो कम से कम यात्राएं यदि आप कर रहे हैं तो सेफ करिए। और सेफ का मतलब या तो ड्राइवर का सहारा लीजिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लीजिए। खुद व्हीकल चला करके खुद यात्राएं जो है वो अपने ड्राइविंग के सहारे यात्राएं न करें। ये मैं आपसे, यदि आपके राशि मेष है तो जरूर कहूंगा। यातायात देखिए, शहर में भी चल रहे हैं यात्राएं, मतलब बहुत दूर कहीं दूसरे शहर नहीं जा रहे हैं, अपने शहर में ही आप जो हैं वो चल रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि यातायात नियमों का पालन करें। सड़क संबंधी, यातायात संबंधी कहीं ना कहीं तकलीफ हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना है। शारीरिक स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं गड़बड़, उतार चढ़ाव में हो सकता है, रह सकता है, तो इस बात का भी आप जरा अपना ध्यान दें। तो ये तो एक सावधानी बरतने की बात हो गई, लेकिन पॉजिटिव बात भी है, अच्छी बात भी है। मेष राशि के लिए अच्छी बात यह है कि आपकी नौकरी
आपका व्यवसाय, आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्र में जहां पर धन की बात होती है, देखें हो सकता है पैतृक संपत्ति, वहां से भी आपको धन मिलेगा ना, या संपत्ति मिलेगी। संपत्ति का मतलब क्या, धन ही है, या कहीं से इंसेंटिव मिलने वाला है, शेयर मार्केट में पैसा लगा करके रखा है। धन की जो बात है, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन हो सकता है, यहां पर आपके लिए मुझे उन्नति के संकेत दिखते हैं, उन्नति के योग दिखते हैं। धन में वृद्धि होगी, मैं आपको यह कह देता हूं। आर्थिक दृष्टिकोण से वृद्धि होने वाली है, धन में वृद्धि होने वाली है। और इसे इस तरह से भी ले सकते हैं कि यदि कहीं आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपकी पदोन्नति हो, इंक्रीमेंट्स तो हो, लेकिन प्रतिष्ठा बढ़े, पदोन्नति हो, आपका प्रमोशन हो। नया कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो वो भी हो। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति को देखते हुए ये वक्त बहुत अच्छा जाने वाला है। तो कुछ बातें ध्यान रखने की है और कुछ बातें जो हैं वो अच्छी हैं। एक और ध्यान रखने की बात यह है कि अति विश्वास किसी पर आपको नहीं करना है। जिन्हें आप नहीं जानते या बहुत कम जानते हैं या हाय बाय जिनसे होती रहती है, उन पर तो विश्वास भी नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको धोखा दे सकते हैं। हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज भी आपको जो है वो तंग कर सकते हैं, तो जरा उनसे भी बचकर रहें। आप हिडन एनिमीज से कैसे बचकर रहेंगे भाई, पता ही नहीं जो कि एनिमी है उससे कैसे बचेंगे। तो सीधी सी बात है, विश्वास ही ना करो ना किसी पर, अपनी चीजें शेयर ही ना करो ना किसी पर। किसी ने कुछ कह दिया, जाने दो, कह दिया वो कह दिया, एक कान से सुनिए एक कान से निकालिए। किसी की बुराई कर दी, किसी की बड़ाई कर दी, एक कान से सुनिए एक कान से निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे। और वृषभ राशि के लिए कहना चाहूंगा कि लंबे वक्त से यदि कहीं समस्याएं चल रही थी आपके साथ, लंबे वक्त से कहीं तकलीफें आपके साथ चल रही थी, अच्छा वो तकलीफें वो स्वास्थ्य को लेकर के हो सकती है, वो पारिवारिक मतभेदों को लेकर के हो सकती है, वो आर्थिक समस्याओं को लेकर के हो सकती है, वो आपके कॉलेज में, स्कूल में हो सकती है, पढ़ाई को लेकर के हो सकती है, वो रिश्तों को लेकर के हो सकती है, आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में कहीं आपके बॉस, कॉलीग के साथ हो सकती है। तो लंबे वक्त से जो तकलीफें या जो समस्याएं आपको चल रही थी, वो तकलीफें, वो समस्याएं मुझे यहां पर खत्म होती हुई नजर आती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब समस्याएं खत्म होंगी, इसका क्या मतलब है भाई, समस्या खत्म होंगी तो पहले तो सुकून आएगा, शांति आएगी। तो सुकून, शांति के बहुत अच्छे मुझे आपके योग बनते हुए नजर आते हैं। अब सुकून और शांति अपने साथ खुशी भी लेकर के आते हैं, उत्साह भी लेकर के आते हैं। तो सुकून, शांति, खुशी, उत्साह, हर्ष जो है आपके साथ बनेगा और क्रमशः क्रमशः ये जो है ये बढ़ेगा, रुकेगा नहीं, बढ़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और अच्छी बात, नए दोस्त बन सकते हैं, पुराने दोस्तों से मिलना हो सकता है, रिश्तेदार जो है दूर गए थे करीब आ सकते हैं। और यदि कहीं आप प्रेम प्रसंग में हैं और कहीं प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म होगी, या प्रेम प्रसंग नया बन सकता है। विवाह के भी योग आपके बनते हुए मुझे नजर आते हैं। तो विवाह हो सकता है, विवाह इस समय ना हो, लेकिन विवाह होने वाला है या इनसे विवाह हो सकता है ना, ये बात तय हो जाए। ऐसे योग, ऐसे हालात भी मुझे आपके वृषभ राशि यदि आपकी है तो मुझे दिखते हैं। घूमने फिरने कहीं बाहर आप जा सकते हैं, और यदि आप घूमने फिरने बाहर जाते हैं, यदि आप यात्राएं करते हैं, तो ये यात्राएं सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। मैं हमेशा कहता हूं किसी न किसी उद्देश्य से यात्राएं की जाती हैं, और जो भी आपका उद्देश्य है, वो धन हो सकता है, वो पारिवारिक सुख हो सकता है, मन शांति हो सकती है, जो भी कुछ भी आपका एम, लक्ष्य हो सकता है, उस लक्ष्य में आपको जो है वो फायदा देखने को मिल जाएगा।
ठीक है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे, और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि यदि आप कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में, भूमि में, या कहीं बिजनेस में आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो रिस्की इन्वेस्टमेंट मुझे आपका अच्छा लाभ दिखाता, बताता हुआ नजर आपके लिए आता है, यदि आपकी राशि मिथुन है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसमें भी स्पेशली यदि आप भूमि में निवेश, रियल एस्टेट सेक्टर में यदि आप निवेश करते हैं, तो मुझे ये और आपके लिए बहुत 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 फायदे का इस समय मुझे सौदा दिखता है। यात्राएं हैं, और ये यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। मैं भी वृषभ राशि के लिए भी ये बात कही थी कि देखिए, उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। किसी का उद्देश्य पढ़ाई हो सकता है, किसी का उद्देश्य हो सकता है कि एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी का उद्देश्य हो सकता है डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, रिपोर्ट करवाने जा रहे हैं, है ना। किसी का उद्देश्य हो सकता है नौकरी लगने जा रहे हैं, नौकरी के सिलसिले में जा रहे हैं, ऑलरेडी करते हैं। बिजनेस के सिलसिले में, परिवार के साथ घूमने फिरने, मना शांति के लिए जा रहे हैं। कुछ भी, देखिए, उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। जिस भी उद्देश्य से जा रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिल जाएगा, ऐसा जरूर से मुझे यहाँ पर दिखता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मिथुन राशि के लिए बनती हुई नजर आती है। तो निसंदेह यात्राओं के योग है, यात्राएं आपको लाभ दिलवा देंगी। वाहन खरीदी के बारे में भी आप सोच सकते हैं, और वाहन सुख, वाहन प्राप्ति का सुख भी मुझे आपके लिए मिलता हुआ, बनता हुआ नजर आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य का आपको, फिजिकल हेल्थ जो है, थोड़ा बहुत उसका आप ध्यान रखिए। हालांकि यदि आप हेल्थ के सिलसिले में कहीं जा रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप ध्यान नहीं रख रहे हैं अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का, तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का जरूर से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हेल्थ आपकी डावाडोल हो सकती है। तो इस बात का जरा आप ध्यान रखिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वक्त मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पहले यदि कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद कहीं चल रहे थे, बन रहे थे, तो वो भी मुझे यहाँ पर आपके खत्म होते हुए नजर आते हैं। और पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक सौहार्द, पारिवारिक एक जुड़ाव बहुत अच्छा, बहुत मजबूत मुझे आपके लिए बनता हुआ यहाँ पर नजर आता है। ठीक है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे, और कर्क राशि के लिए कहूंगा कि भाई आप ना अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना कर्क राशि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ जो है वो उतार चढ़ाव में आ सकती है या डैमेज हो सकती है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर रखना है। और यदि कहीं लंबी बीमारी आपकी थी, तब तो जरूर रखना है। लंबी बीमारी थी तो कहीं ना कहीं आपको लंबी बीमारी तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है। तो ये भी एक बात है। और छोटी मोटी बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं, तो थोड़ा सा इस बात पर भी आपको ध्यान रखना है, गौर करना है। ये एक बात है। आप फिजूल की चिंताएं भी कहीं ना कहीं आपको हो सकती हैं, और फिजूल की चिंताओं की वजह से भी हो सकता है स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो। तो अपनी चिंताओं पर भी जरा संयम बरतें। अच्छा, चिंताओं पर संयम कैसे बरतते हैं? मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि दूसरों को राय देना बड़ा आसान है, खुद करना बड़ा मुश्किल है। एक श्री रामचरित मानस की एक पंक्ति है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो खुद आचरण उसका करें ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो मैं कह रहा हूं कि चिंताएं ना करें। अब उपदेश तो आपको दे दिया, लेकिन कैसे ना करें। तो मैं जो रास्ता अपनाता हूं वो रास्ता आपको अपनाने के लिए कह रहा हूं। भाई देखिए, चिंता तो हर किसी को होती है। भगवान श्री राम भी इस धरती पर आए, माँ सीता भी आई, तो उन्हें भी चिंताएं हुई। तो चिंताओं से बचने का एक तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन करें, ध्यान करें,
ये हमारे सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के द्वारा दिया गया बहुत 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 ज़्यादा मजबूत हमारे लिए गिफ्ट है, तोहफा है, उपहार है। तो मेडिटेशन करेंगे तो चिंताओं से निकलेंगे। अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी आपके लिए रहने वाली है कर्क राशि के लिए। और नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से आप जो काम करते हैं, है ना, आप चाहे नौकरी करेंगे चाहे व्यवसाय करेंगे, मुझे आपके लिए धन में वृद्धि दिखती है, मुझे आपके लिए सम्मान में, प्रतिष्ठा में, मान में भी वृद्धि दिखती है यदि आपकी राशि कर्क है तो आपका जो काम है, आप जो काम करते हैं, बिल्कुल मन लगा करके करिए। मुझे आपकी उन्नति, आपकी सफलता जरूर से बनती हुई नजर आती, चिंता की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि आपको ना एक अच्छी बात मुझे ये दिख रही है कि आपको सहयोग मिलेगा किसी न किसी का, किसी न किसी तरह से आपको सहयोग मिले, ऐसा मुझे दिखता है आपके लिए। और ये सहयोग आर्थिक हो सकता है, ये नैतिक हो सकता है, ये भौतिक हो सकता है, ये मानसिक, किसी प्रकार का सहयोग। देखिए कई बार पता है क्या होता है, हम कोई कार्य कर रहे होते हैं और कोई पता है, कोई कह देता है मत चिंता कर, मैं तेरे साथ हूं, बस इतना कह देता है, या सर पर हाथ रख देता है, मैं हूं तेरे साथ, बस पूरा काम वही हो जाता है। भले वो प्रैक्टिकली साथ में साथ साथ चले ना चले, प्रैक्टिकली कोई उसमें सलाह दे ना दे, मेहनत करे ना करे, काम हो जाता है। तो ये एक मानसिक बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो ऐसा भी सहयोग आपको मिल सकता है यदि कहीं आप सहयोग की अपेक्षा में हैं। और वो आर्थिक भी हो सकता है, लंबे वक्त से हो सकता है कि आप धन चाहते हो, आपको नहीं मिल पा रहा था, हो सकता है बैंक का सहयोग मिल जाए, कोई अच्छी योजना में आपको लोन मिल जाए। ऐसी स्थितियां भी आपके साथ हो सकती हैं यदि आपके राशि सिंह है तो सहयोग के मुझे बहुत मजबूत, बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। सहयोग भी मिलेगा और ऑब्वियसली इसको इस तरह से भी हम ले सकते हैं कि पारिवारिक तौर पर या रिश्तों के तौर पर या दोस्ती के तौर पर जुड़ाव आपका और ज्यादा गहरा और ज्यादा मजबूत होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, आपके साथ यहाँ पर जुड़ाव। तो ये बहुत अच्छी एक मुझे आपके लिए बात यहाँ पर दिखती है। एक और बात अच्छी नजर आती है कि आपके जायदाद या संपत्ति को लेकर के कहीं वाद विवाद चल रहा था, है ना, धन, पैसे, आय, इनकम को लेकर के कहीं वाद विवाद चल रहा था। हो सकता है नौकरी में चल रहा हो सकता है बिजनेस में चल रहा हो सकता है परिवार में चल रहा हो। जो भी वाद विवाद धन, पैसे, आय, संपत्ति, जायदाद को लेकर के चल रहा था, वो वाद विवाद मुझे यहां पर खत्म होता हुआ नजर आता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात, यदि आपकी राशि सिंह है तो आप ना अपने स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य का ध्यान रखना। स्वास्थ्य का ध्यान आप जरूर रखिए। और तो कुछ नहीं, और तो बहुत अच्छा। सिंह राशि के लिए स्वास्थ्य का भी, इन जनरल फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखा तो और सारे दृष्टिकोण से सिंह राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, चिंता की कोई बात नहीं। चलिए, सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे। और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि खर्च आपका ज्यादा बढ़ सकता है, खर्च ज्यादा बढ़ सकता है, या अचानक से खर्च आपको आ सकता है। तो अच्छा, अचानक से खर्च कैसे आता है? तो पहले तो स्वास्थ्य को लेकर के आ सकता है, भाई अचानक से खर्च स्वास्थ्य को लेकर के इन जनरल आता है। फिर कई बार सामान, चीजें कुछ टूट फूट जाएं जो कि बहुत जरूरी होती, तो उनको लेकर के आ सकता है। तो अचानक से खर्च आने के योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। और एक और बात ये कि सामान्यतः भी खर्च बढ़ने के योग दिखते हैं। तो सामान्यतः खर्च का मतलब ये कि मैं मार्केट गया या मैं शॉपिंग करने गया, बाजार गया, मॉल में गया
और मुझे सामान चाहिए जो है 2,000 रुपये का, और मुझे ये चीज़ भी दिख गई, ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ, और 2,000 का जो है वो 10,000 हो गया। तो फिजूल की चीज़ें निकालिए, अपने मन को ज़रा कंट्रोल करने की खर्च में यहाँ पर आपको ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है। ठीक है। और हाँ, एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा कि आय, इनकम के दृष्टिकोण से चिंता की बात नहीं है। आय में वृद्धि के योग है, इनकम में वृद्धि के योग है। आय के दृष्टिकोण से बिल्कुल आप चिंता मत करिए। और इवन मैं तो कहूंगा प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है। आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला ये समय है, आपके सम्मान को बढ़ाने वाला ये समय है, आपकी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने वाला ये समय है कन्या राशि के लिए। तो यदि प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, तो हम इस तरह से भी इसे ले सकते हैं कि आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये समय जो है बहुत अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। भाई ऑब्वियसली ना, तभी तो ना आर्थिक दृष्टिकोण से जो है वो वृद्धि होगी, या प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से। प्रतिष्ठा आपको कहां से मिलती है? अधिकतर तो प्रतिष्ठा वहां से मिलती है जहां हम काम करते हैं। भाई क्या करते हैं? कलेक्टर है, ओ कलेक्टर है आप, तो प्रतिष्ठा वहां से मिलती है जहां आप काम करते हैं। तो प्रतिष्ठा बढ़ने के योग मुझे आपके लिए कन्या राशि के लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। यात्राओं के योग भी है कन्या राशि के लिए, और ये यात्राएं अच्छी होंगी। थोड़ा खर्च का ध्यान रखिएगा, ज्यादा खर्च ना हो जाए, लेकिन ये यात्राएं अच्छी होंगी और बड़ी सुखद होंगी। और जिस उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। ठीक है। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के लिए कहूंगा कि नए दोस्त आपके यहां पर बन सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, या प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ये भी एक बात है। दोस्तों का साथ, दोस्तों का सहयोग यहां पर आपको जरूर मिलेगा। तो नए दोस्त बने, है ना, नए दोस्त बने या नया प्रेम प्रसंग बना, और पुराने जो थे उनसे विवाद हुआ, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। तो घर परिवार में कहीं ना कहीं पारिवारिक तौर पर वाद विवाद की स्थितियां भी मुझे बनती हुई नजर आती है, यदि आपकी राशि तुला है तो पुराने रिश्तेदार, पुराने दोस्तों से दूरी हो, मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट हो, या पति पत्नी आर्ग्यूमेंट हो, और कहीं बाहर नए दोस्त बने या प्रेम प्रसंग बने। तो ये चीज का जरा ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो। कहीं ना कहीं शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग हो सकता है घर परिवार में। तो ऐसे योग मुझे आपके लिए जरूर से बनते हुए नजर आते हैं, यदि आपकी राशि तुला है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और हाँ, बस विवादों से जरा बचने का आप प्रयास करिएगा, अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। आर्थिक दृष्टिकोण से, आय, इनकम, पैसे, धन के दृष्टिकोण से मैं कहूंगा तुला राशि यदि आपकी है तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, चिंता की कोई भी बात नहीं है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे। और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि देखें, बेफिजूल, मतलब कोई वजह ना हो और आप ज्यादा चिंता करें, कोई वजह ना हो और आप सोचें ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है या तो आप भविष्य में फिजूल में खो जाएं, या हो सकता है पास्ट में, अपने भूतकाल में कहीं खो जाएं। तो थोड़ा सा आप ये बेवजह की परेशानियों से निकलने का प्रयास करिए। और ये मानसिक होंगी, क्यों? भाई देखिए, बेवजह है ना, बेवजह तो मानसिक ही होती है। भाई यदि किसी चीज की वजह हो, किसी का स्वास्थ्य खराब है और कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, या कुछ कहीं पैसे, कोई दवाइयां ले रहा है, तो ऐसा थोड़ी बेवजह की दवाइयां ले रहा है ना। तो बेवजह परेशानी मानसिक होती है, प्रैक्टिकल नहीं होती। तो मानसिक है मतलब कि प्रैक्टिकल कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला। मेरी इस बात का आप ध्यान रखिएगा यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो। दोस्तों का सुख सहयोग, रिश्तेदारों को सुख सहयोग आपको यहां पर मिल सकता है वृश्चिक राशि के लिए। और एक और बात,
पारिवारिक तौर पर ये बॉन्डिंग, पारिवारिक तौर पर ये जो स्थिति है आपकी और ज्यादा मजबूत होगी और ज्यादा अच्छी होगी यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो। और साथ ही साथ प्रैक्टिकली देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से, इनकम, पैसे, धन, रुपयों के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से ये वक्त जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी अच्छा रह सकता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई सिर्फ दिमाग से होती है। यदि परेशानी रहेंगे, चिंता में रहेंगे, तनाव में रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा इस बात पर गौर करिए कि चिंता तनाव को निकालना है, और वो कैसे निकालेंगे अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। आप मेडिटेशन, ध्यान, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, इससे चिंता तनाव जो है वो कम होता है, खत्म होता है। ठीक है, ये वृश्चिक राशि की बात थी। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए कहूंगा कि कुछ अच्छी बातें हैं धनु राशि के लिए, कुछ सावधानी बरतने की बातें हैं। पहले अच्छी बातें कर लेते हैं, पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं। तो धनु राशि के लिए कहूंगा कि आय, इनकम, पैसे, धन में मुझे वृद्धि होती हुई आपके लिए नजर आती है। धन के, आय के, इनकम के, पैसों के दृष्टिकोण से, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं ना कि नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से धनु राशि यदि आपकी है तो ये समय बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। पदोन्नति करवाने वाला है, आर्थिक उन्नति करवाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। हाँ, मेंटल प्रेशर हो सकता है, मानसिक दबाव हो सकता है, वर्किंग लोड आपको ज्यादा हो सकता है, लेकिन ठीक है ना बाबा, जब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, पदोन्नति होती हैं, या पैसा कोई ज्यादा आपको देता है, तो क्यों देता है भाई, उसको एक्सपेक्टेशंस है ना, या जिम्मेदारियां बढ़ रही तो ऑब्वियसली ना आप प्रेशर तो आएगा, मेंटल प्रेशर तो आएगा। तो कोई चिंता की बात नहीं है, अब मैं इसे आपके लिए अच्छा ही समझता हूं। वाहन, भूमि, गाड़ी में आपका निवेश हो सकता है और ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं एक बात यहां पर जरूर कहूंगा, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ आपका हो सकता है, इस बात का बस ध्यान रखिए। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे, और मकर राशि के लिए कहूंगा कि खर्च आपका ज्यादा हो, अपने खर्चों पर आप संयम बरतें। मकर राशि यदि आपकी है तो अपने खर्चों पर संयम बरतें। फिजूल खर्च भी आपका हो सकता है, या कहीं आपने रिस्की इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, शेयर मार्केट में, भूमि में, कहीं पैसा आपने लगा करके रखा है, तो थोड़ा सोच समझ कर, या तो लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल ना लगाएं, लगा करके रखा है तो उसे बिल्कुल देखते रहें, उसे समझते रहें, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जैसे होता ना, कई बार फ्लैट में पैसा लगा दिया और पता चला वहां पर कुछ केस हो गया, तो थोड़ा इस बात का जरा ध्यान रखें। आपकी राशि मकर है तो, है ना। पारिवारिक तौर पर मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति भी मुझे आपके साथ यहाँ पर मकर राशि के लिए बनती हुई नजर आती है। तो पारिवारिक मतभेदों से जरा बचने का प्रयास करें। और हाँ, खर्च मैंने कहा ठीक है, लेकिन इन जनरल जो आय की बात करें, नौकरी में आय होती है, बिजनेस में आपकी इन जनरल आय होती है, प्रोफेशन में आय के दृष्टिकोण से इन जनरली मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर आपकी बनती हुई नजर नहीं आती यदि आपकी राशि है मकर तो। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे, और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है यदि आपकी राशि कुंभ है तो। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, डावाडोल हो सकता है, खासतौर पर जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो जरा अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप जरूर से ध्यान रखें। और लंबी कहीं बीमारियां चल रही थी तब तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये है। हाँ, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में यदि आप पढ़ाई करते हैं, आपका कोई लक्ष्य था, उसमें मुझे आपकी सफलताएं निसंदेह कुंभ राशि के लिए अब बनती हुई नजर आती है। तो सफलताएं तो बहुत अच्छी मुझे आपके लिए दिखती है यदि आपकी राशि कुंभ है तो। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा है, प्रतिष्ठा के, मान सम्मान के दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा है। और एक और बात यहां पर मुझे ये भी बनती हुई नजर आती है कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन, इनमें भी आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है
और ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए जो है वो अच्छा होगा, मजबूत होगा, मतलब आपको जो है वो फायदा दिलवाएगा। लेकिन 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 शर्त बस एक लगाऊंगा, शर्त यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए एक शर्त लगाऊंगा आपके लिए। वो शर्त ये है कि आप जो है वो किसी से सलाह लेकर के ही करें, आपके अपनों से या कोई जानकार है उसे सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्ट करें, उसके पहले बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। ये मेरी बात का ध्यान रखिएगा। या ऑलरेडी है आपका तो इन्वेस्टमेंट है तो किसी से सलाह ले लीजिए कि मेरा ये इन्वेस्टमेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ये एक बात जरूर मैं आपके लिए कहूंगा। कुंभ राशि के बाद मीन राशि की फाइनली बात करते हैं, तो मैं कहूंगा कि देखें पारिवारिक दृष्टिकोण से तो मीन राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक स्थितियों को और ज्यादा मजबूत करने वाला है, पारिवारिक तौर पर आपको और ज्यादा अच्छा करने वाला है, पति पत्नी प्रेम को और ज्यादा मजबूत करने वाला है, संतान के पक्ष में संतान सुख को और ज्यादा दिलवाने वाला है, बढ़ाने वाला है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात हो गई। हाँ, यात्राओं के योग भी हैं, ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, कुछ ना कुछ आपको सफलताएं दिलवाने वाली होंगी, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन में यदि कहीं आप निवेश करना चाहते हैं, करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, ओवरऑल मीन राशि के लिए ये समय जो है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। यदि कहीं आप शेयर मार्केट में अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, भाग्य का इस्तेमाल करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, और मैं आपसे कहूंगा कि आपको करना भी चाहिए। ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर मीन राशि की बात की। इस प्रकार से मैंने आपको मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर समझाया, बताया कि आपके लिए ये जो सप्ताह है ये कैसा जाएगा, साप्ताहिक राशिफल आपका क्या होगा, साप्ताहिक भविष्यफल क्या होगा, वीकली राशिफल आपका क्या होगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आती तो लाइक या कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।